अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स प्रूफ डेट। आपको प्रूफ डेट करना है कि तीनों डिटरमिनेंट्स जो हैं वो आपस में इज इक्वल टू है। इनको बगैर एक्सपेंड किए हुए हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनको सपोज कर लेते हैं वेरिएबल्स के। यहाँ हम लिख लेते हैं लेट ए डिटरमिनेंट जो है हमारे पास फर्स्ट वाले की इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर, कॉमा, और बी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास सेकंड की इक्वल है, तो वाई एक्स जेड और बी ए सी और क्यू पी आर, एंड और सी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास थर्ड की इक्वल है, तो ये हमारे पास एक्स पी ए और वाई क्यू बी और जेड आर सी है। तो यहाँ सबसे पहले हम ए को जो है वो सी की इक्वल प्रूफ करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को सी डिटर्मिनेंट की इक्वल प्रूफ करवाते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग ए डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू है ए एक्स पी के बी वाई क्यू के सी जेड आर के। यहाँ देखें स्टूडेंट, अगर हम ए को सी की इक्वल प्रूफ करवाना चाहें तो हमें इसकी रो को चेंज करना होगा। यहाँ पे देखें इसकी R1 और इसकी R2 सेम है। अगर हम R2 वाली रो को R1 की जगह पे कर दें तो हमारी जो है वो कंडीशन प्रूव हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं R1 चेंज फ्रॉम R2। यहाँ पर हम R1 को R2 से चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, आगे माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि जब भी हम डिटर्मिनेंट में किसी रो को चेंज करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि आगे माइनस की साइन आ जाती है। तो हम R1 को R2 की जगह पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ एक्स वाई जेड ये हमने R1 बना दी और ए बी सी हमने R2 कर दी और R3 को हमने सेम एस कॉपी कर दिया। अब देखेंगे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो सी के इक्वल हो सकता है अगर हम इन दोनों रो को भी दोबारा चेंज कर दें, R2 और R3 को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन R2 चेंज फ्रॉम R2 को R3 से चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास दोबारा से ए डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये माइनस पहले वाला, और अब हम एक और माइनस लगाएंगे क्योंकि हम दोबारा से रो को चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को हमने चेंज नहीं करा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा पी क्यू आर, हमने R2 को R3 की जगह पे कर दिया, और यह बन जाएगा ए बी सी, हमने R2 को R3 की जगह पे कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई जेड के और पी क्यू आर के और ए बी सी के, सॉरी ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया हमारे पास इसके। और अगेन हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल टू हो गया सी डिटर्मिनेंट की, क्योंकि सी का भी हमारे पास यही आंसर था। अब हम बी को भी इसके इक्वल प्रूफ करवाते हैं। तो अब यहाँ हम ले लेते हैं टेकिंग बी डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास बी डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू है किसके, वाई बी क्यू के एक्स ए पी के और जेड सी आर के। यहाँ सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, के लिए हम ये लिख लेते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बस एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, और इस पर भी आ जाएगा ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखें वाई बी क्यू ये हमारा कॉलम बन जाएगा, एक्स ए पी ये भी कॉलम बन जाएगा, जेड सी आर ये भी कॉलम बन जाएगा, और ये सिंपल बी डिटर्मिनेंट ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम डिटर्मिनेंट लें या अगर हम ट्रांसपोज ले लें या बगैर ट्रांसपोज के ले लें तो दोनों सेम होता है। इसको हम दोबारा से बी डिटर्मिनेंट ही लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सिंपल बी डिटर्मिनेंट बन गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसका सी कॉलम चेंज कर दें, अगर हम C2 को C1 की जगह पर और C1 को C2 की जगह पर कर दें तो क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं C1 चेंज फ्रॉम C2। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आगे माइनस की साइन आ जाएगी, और ये बन जाएगा एक्स ए पी, और ये बन जाएगा वाई बी क्यू और जेड सी आर, ये एज इट इज रहेगा। अगेन देखें यहाँ पर, अब हम यहाँ अगर रो टू को रो
3 की जगह पर और रो 3 को रो 2 की जगह पर कर दें तो हमारा डिटर्मिनेंट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगेन R2 चेंज फ्रॉम R3। तो देखेंगे हमारे पास बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये एक माइनस और ये दोबारा से एक नया माइनस, क्योंकि हम दोबारा से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड को एज इट इज़ R1 को कॉपी कर देते हैं। ये बन जाएगा पी क्यू आर और ये बन जाएगा ए बी सी। तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा सी की इक्वल हो गया। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और ये सेम बन गया एक्स वाई जेड, और ये हो गया पी क्यू आर, और ये हो गया ए बी सी, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी डिटर्मिनेंट भी जो है वो हमारे पास सी डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया, और हम उसको ए डिटर्मिनेंट के पहले ही इक्वल करवा चुके थे। ये हमने प्रूव कर दिया। बी डिटर्मिनेंट भी सी डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया और हम ए को पहले ही सी डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करवा चुके थे। तो तीनों डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपस में इज इक्वल टू हो गए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।